सच गया 2023 का रण, 29 सीटों पर होगी बड़ी भिड़ंत। सीट फतेह करना दिग्गजों के लिए नहीं होगा आसान। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। मध्य प्रदेश की कुछ सीटें केक वॉक से हॉट केक में तब्दील हो चुकी हैं। बीजेपी की 4 लिस्ट और कांग्रेस की 2 लिस्ट से मध्य प्रदेश की चुनावी रण की तस्वीर काफी कुछ साफ हो चुकी है। बीजेपी ने नई रणनीति अपनाते हुए कुछ दिग्गजों को उलझी हुई सीटों की जिम्मेदारी सौंप दी। उन सीटों पर मुकाबले को और दिलचस्प बनाने के लिए कांग्रेस ने भी चुन चुनकर प्रत्याशी उतारे हैं। नतीजा ये हुआ कि जहां मुकाबला या यूं कहें कि बीजेपी की जीत बहुत आसान नजर आ रही थी, उन्हीं सीटों पर बड़ा पैंच उलझ गया है। कांग्रेस ने भले ही बहुत इंतजार के बाद लिस्ट जारी की हो, लेकिन दोनों लिस्टों से ये साफ हो गया कि सत्ता में वापसी हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के लिए फाइट आसान नहीं होने वाली। ऐसी 1-2 नहीं, पूरी 29 सीटें हैं जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की कुल 5 लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट के बाद प्रदेश में हालात तकरीबन सामान्य ही रहे। लिस्ट बेहद सोच समझकर जारी की गई। थोड़ी बहुत बगावत के बाद बात आगे बढ़ गई और फिर अगली लिस्ट जारी हो गई। दूसरी लिस्ट जारी होते ही ये साफ हो गया कि बीजेपी चिर परिचित अंदाज में चौंकाने के लिए तैयार है। इस लिस्ट में जिस हिसाब से परिवार की कमजोर कड़ियों को अलग कर मजबूत नेताओं को मैदान में उतारा गया, उस रणनीति में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की सोच साफ नजर आई। अब तक जितनी भी लिस्ट बीजेपी ने जारी की हैं, उनमें सबसे ज्यादा लाइमलाइट इसी लिस्ट ने बटोरी, यानी दूसरी लिस्ट ने। जबरदस्त डिले के बाद आई कांग्रेस की लिस्ट ने भी इन सीटों पर चुनावी पारा हाई कर दिया। जिन सीटों पर सांसद और दूसरे कद्दावर नेताओं का नाम डिक्लेयर कर बीजेपी ने शायद अपनी ही रणनीति पर पीठ थपथपा ली होगी। कांग्रेस की लिस्ट आते ही उन सीटों पर यह साफ हो गया कि खेल उतना भी आसान नहीं होने वाला है। भले ही दिग्गजों ने उस सीट की कमान संभाली हो, लेकिन उनके लिए भी सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। कांग्रेस की लिस्ट में यूं तो कोई खास चौंकाने वाले नाम नहीं रहे, लेकिन ज्यादा एक्सपेरिमेंट होने की जगह कांग्रेस ने अपने पुराने सिपह सलारों पर ही भरोसा किया है। खास तौर से जिन सीटों पर बहुत सोच समझकर बीजेपी ने दिग्गजों को कमान सौंपी है, वहां कांग्रेस ने पुराने धुरंधरों को मैदान में उतारकर बड़ा चांस लिया है। कांग्रेस के जो नेता बहुत आसानी से अपनी सीट पर लगातार जीतते आ रहे थे, अब उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए दिन रात एक करना होगा। ये पुराने चेहरे बीजेपी के दिग्गज चेहरों की मुश्किलें बन सकते हैं, या फिर रिपीटिशन की बोरियत से बचने के लिए मतदाता नया विकल्प चुन सकते हैं। सारे समीकरण ऐसे हैं जो 2.5 दर्जन से ज्यादा सीटों को खास और हॉट बना रहे हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की सीटों से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट बुधनी पर कांग्रेस ने टीवी पर हनुमान का किरदार अदा कर चुके विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है, तो छिंदवाड़ा की सीट बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने खुद कमलनाथ को दी है। इस सीट पर 3 बार साल 1990, 2003 और 2008 के चुनाव में बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह चुनाव जीतते रहे, लेकिन उनकी जगह बीजेपी ने कमलनाथ से लोकसभा चुनाव हार चुके बंटी साहू को ही दोबारा टिकट दिया। इस बात से चंद्रभान खेमे में नाराजगी बताई जा रही है, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज़ यह है कि जिस प्रकार से बुधनी में एक कलाकार को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, वो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास उस विधानसभा सीट में कार्यकर्ताओं का अभाव है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ नहीं सकता, उस स्थिति में कम से कम जनता का मनोरंजन हो पूरे चुनाव के दौरान, इसका ध्यान कांग्रेस पार्टी ने रखा है। मध्य प्रदेश में इस बार फिर से बुधनी की सीट पर माननीय मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड स्तर से जीतने वाले हैं, और जहाँ तक प्रदेश की बात है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनेगी। और रही बात छिंदवाड़ा की, भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपने एक समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है, और उनके सामने चुनाव के मैदान में कमलनाथ जी को भी समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक सच्चाइयां क्या होती हैं। पिछले चुनावों में ही हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से कमलनाथ जी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव उनके पुत्र जीत पाए थे। स्वाभाविक तौर पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो वहां प्रत्याशी हैं, वह पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और कमलनाथ जी को पटकनी देंगे। जिन सीटों पर बीजेपी ने सांसदों को मौका दिया है, वहां भी फाइट ज्यादा आसान नहीं होगी। दिमनी सीट से खुद नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में है, जो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे। पार्टी ने उन्हें ही मैदान में उतार दिया। अब उन्हें दिमनी की सीट वापस बीजेपी की झोली में डालने की बड़ी चुनौती है। साल 2013 से पहले तक ये सीट बीजेपी के खाते में ही थी।
2013 के चुनाव में बसपा के बलवीर सिंह दंडोतिया ने यहां से जीत हासिल की। 2018 में कांग्रेस से गिरिराज दंडोतिया जीते। 2020 में उन्होंने बीजेपी से इसी सीट से उपचुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से वो चुनाव हार गए। अब कांग्रेस रविंद्र सिंह तोमर को ही टिकट देना चाहती है। बसपा ने फिर बलवीर सिंह दंडोतिया को मैदान में उतारा है। तोमर और ब्राह्मण मतदाताओं की इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के पूरे आसार हैं। नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला पटेल वर्सेस पटेल का है। इस सीट से छोटे भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर बड़े भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को चुनाव लड़ने उतारा गया है। कांग्रेस ने उनके सामने पिछला चुनाव हार चुके प्रत्याशी लाखन सिंह पटेल को टिकट थमाया है। प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। इस सीट पर पटेल वोटर्स का ही दबदबा रहा है। साल 2013 से पहले ये सीट कांग्रेस के खाते में ही रही, उसके बाद से यहाँ बीजेपी काबिज है। इस बार दो जमीनी नेताओं की टक्कर से मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। माना जाता है कि निवास विधानसभा सीट पर जिसकी जीत होती है, सरकार उसी की बनती है। इसी सीट को वापस अपने खाते में लाने के लिए बीजेपी ने इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सौंपी, जिन्हें मौजूदा कांग्रेस विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले से चुनाव लड़ना है। कुलस्ते तकरीबन 30 साल पहले हुए चुनाव में यहां कांग्रेस से हार चुके हैं। 2003 से 2013 तक यहां बीजेपी के राम प्यारे कुलस्ते काफी कम अंतर से जीत हासिल कर काबिज होते रहे, लेकिन पिछला चुनाव कांग्रेस के नाम रहा। अब लंबे समय बाद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे फग्गन सिंह कुलस्ते पर यह सीट वापस बीजेपी की झोली में डालने की बड़ी चुनौती है। इंदौर एक का हाल कुछ नरसिंहपुर जैसा ही है। यहाँ पिता कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देकर चुनाव लड़ने भेजा गया है और आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटा गया है। अंदर खानों से ये खबर भी आ रही है कि विजयवर्गीय बेमन से चुनाव में उतरे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक संजय शुक्ला की यहाँ बेहद अच्छी पकड़ है। इस वजह से अपने ही गढ़ में विजयवर्गीय को कांटे के मुकाबले का सामना करना होगा। जबलपुर पश्चिम की लड़ाई भी टफ है। यहाँ से सांसद राकेश सिंह को पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक तरुण भनोट से मुकाबला करना है। साल 2013 में 923 वोटों के मामूली अंतर से जीते तरुण भनोट 2018 का चुनाव 18,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। अब सांसद राकेश सिंह और तरुण भनोट दोनों के लिए ही मुकाबला टफ है। सीधी सीट पर रीति पाठक को बीजेपी ने टिकट दिया है। उनके लिए कांग्रेस से पहले बीजेपी के केदारनाथ शुक्ल ही मुश्किल बने हुए हैं, जो अपना टिकट कटने से नाराज है। सतना से बीजेपी के सांसद गणेश सिंह को मैदान में उतारा गया है। उनके सामने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा होंगे, जो वर्तमान में सतना से विधायक भी हैं। हालांकि गणेश लंबे समय से बीजेपी के सांसद हैं, ऐसे में फिलहाल उनकी राह मुश्किल नजर नहीं आ रही। 2003 के चुनाव से यहां बीजेपी का कब्जा रहा। बीते चुनाव में ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गई, जिसे बीजेपी अब किसी भी कीमत पर वापस हासिल करना चाहती। पिछले विधानसभा चुनाव में जैसे तैसे 2656 वोटों से जीते डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मुकाबला दतिया सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती से है। डबरा में इमरती देवी और सुरेश राजे, सोनकच्छ से बीजेपी के राजेश सोनकर से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस ने सज्जन सिंह वर्मा को मैदान में उतारा है। लाहौर का किला ढहाने के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने बीजेपी ने अम्बरीश शर्मा को उतारा है। विश्वास सारंग की नरेला सीट पर कांग्रेस के जमीनी नेता मनोज शुक्ला मैदान में। भोपाल मध्य को दोबारा हासिल करने के लिए कांग्रेस ने आरिफ मसूद के सामने बीजेपी से ध्रुव नारायण सिंह को टिकट दिया है। इन सीटों के अलावा हरसूद, सांवेर, सांची, ग्वालियर, सुर्खी, बदनावर, बमोरी, राघवगढ़, चुरहट, सिहावल, अनूपपुर, मैहर, शिवपुरी, चाचौड़ा, इंदौर 3, इंदौर 2, राऊ, उज्जैन दक्षिण, मल्हारगढ़ और झाबुआ भी उन हॉट सीटों में से एक हैं जिन पर इस बार सबकी नजरें गहराई से जमी होंगी। दूसरी सूची जब कांग्रेस की आई है उसमें कई प्रतिष्ठापूर्ण सीटें हैं। एनपी प्रजापति जो पूर्व स्पीकर थे उनको पहले टिकट नहीं दिया गया था, दोबारा उनको गोटे गांव में से टिकट दे दिया गया है। अब एनपी प्रजापति का मुकाबला भी रोचक होना है। और इसके बाद दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जो सीट है वहाँ पहले अम्बरीश उसको दिया गया था, एक ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था नरोत्तम मिश्रा के मुकाबले, लेकिन बाद में उन्होंने पुराने प्रत्याशी राजेंद्र भारती को ही टिकट दिया है कांग्रेस ने बदल कर। तो वहाँ मुकाबला फिर से रोचक होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले चुनाव में काफ़ी हार जीत का अंतर काफ़ी कम रहा था और नरोत्तम मिश्रा जी का इस समय विरोध भी ज़्यादा है। तो ऐसे में
मुकाबला कांटेपूर्ण होगा। इसी तरीके से भिंड सीट से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी को दिया गया है, जबकि वहाँ ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व कमिश्नर जिन्होंने हाल ही में वीआरएस लिया है, राजीव शर्मा, उनको टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन चौधरी राकेश सिंह को चुनाव में उतार कर वहाँ कांग्रेस का लगभग पलड़ा भारी होगा, ऐसा माना जा रहा है। यही मुरैना में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिला है। उपचुनाव जीते राकेश मावई सिंधिया के साथ थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में ही रहना उचित समझा था, तो उन्होंने उपचुनाव में सीट जीती थी। लेकिन कमलनाथ के करीबी दिनेश गुर्जर को वहाँ से टिकट दिया गया है, जो पहले एक बार चुनाव हार चुके हैं, परंतु चूंकि बदली हुई परिस्थितियों में क्या नतीजा आता है अभी नहीं कहा जा सकता। राजधानी भोपाल की प्रतिष्ठापूर्ण सीटों में से अधिकांश सीटों पर चुनाव काफ़ी रोचक होना है। वैसे तो कांग्रेस की अब तक की लिस्ट में कोई खास चौंकाने वाले नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा दावा है कि वो इन हॉट केक बनी सीटों पर जीतने में कामयाब होगी। बुधनी में हनुमान जी का सोटा वैसे ही चलेगा जैसे कर्नाटका में चला था। ठीक है। और आपने कहा कर्नाटक के बाद छिंदवाड़ा को बचाने की जिम्मेदारी कमलनाथ जी की है, तो डूब रहा ही नहीं था जो उसको बचाने की कोशिश की जाए। वहाँ नगर निगम हमारे पास है, मेयर हमारा है, जनपद हमारी है सारी, जिला पंचायत हमारी है, 7 विधायक हमारे हैं, सांसद हमारा है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ तो कुछ है ही नहीं। बहरहाल अब नतीजों का दिन तय करेगा कि ये हॉट सीटें किसके खाते में जाती। तब तक जस्ट वेट एंड वॉच। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि मध्य प्रदेश में क्या पुराने और रटे रटाए नामों के सहारे 2023 का रण जीतने की कोशिश में है कांग्रेस? आपके पास हैं 3 विकल्प, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.dasutr.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद क्या मध्य प्रदेश में बढ़ी बीजेपी की जीत की संभावना? तो इसके जवाब में 30% लोगों ने कहा हाँ, 68% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले कह नहीं सकते। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो 2018 से बेहतर प्रदर्शन करे और बीजेपी के सामने चैलेंज है अपनी सरकार को बचाने का। अब तक पीएम मोदी की लोकप्रियता का दम भर रही बीजेपी ने पीएम मोदी के लेटर के साथ इमोशनल कार्ड भी खेल ही लिया है। हालांकि जिन स्टार प्रचारकों पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो अपनी सीट पर बंद कर रह गए। कांग्रेस का चुनावी रथ भी फिलहाल चंद घोषणाओं के सहारे ही आगे बढ़ता दिख रहा है। तस्वीर कुछ ऐसी है जो ना पूरी तरह साफ है और ना पूरी तरह धुंधली। लिहाजा चुनावी ऊंट की करवट को भांपने के लिए कुछ वक्त का इंतजार और करना ही होगा। नमस्कार।